योगी आदित्यनाथ, कुछ फैसले उनके जिस पर सवाल भी खड़े हुए, बुलडोज़र एक्शन, टांग पे गोली मारना, ऑपरेशन लंगड़ा और लॉ एंड ऑर्डर। बुलडोजर को लेके हम लोगों ने थोड़ा उसको ज़रूरत से ज़्यादा वो सेंसेशनलाइज कर दिया। अगर बड़ी इमारत गिरानी है तो आप बता दो हाथ से गिरेगी, कैसे गिराएं? ये छेनी से गिराएं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दोनों को अगर अलग कर ले, भाजपा जो है वो संघ के ही गर्भ में पलकर बड़ी। पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो गया या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई लूप होल दिखा? भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बड़ी मेजॉरिटी पा जाएंगे तो ये लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर, दलितों को लगा कि भाई आरक्षण बचाना है तो बीजेपी को सबक सिखाओ, लेकिन योगी और मोदी ने हमारी सुनी नहीं। सर बीएसपी में क्या चल रहा है सर, जरा दर्शकों को समझाइए, बड़ा कंफ्यूज, या तो बीएसपी कंफ्यूज है या तो दर्शक कंफ्यूज है। मायावती जी के राजनीतिक नेतृत्व में बसपा में प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति पखवाड़ा, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन गिरावट आई है, चाहे 2 वोट की आई हो चाहे 2 लाख वोट की आई। कभी ऐसा नहीं हुआ, नो। जब भी मायावती का जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश में एक और नाम की चर्चा होती है, चंद्रशेखर की। जहाँ बहन जी खुद गई हों और कहा हो कि इसको हराओ चंद्रशेखर को, वहाँ से चंद्रशेखर अगर जीत के आता है दलित बहुल्य इलाके से, तो इसका मतलब है कि दलितों के बीच में चंद्रशेखर की स्वीकार्यता बढ़ गई। अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव, सर कितना फर्क देखते हैं आप? अखिलेश जी जब वयस्क हुए तब तक मुलायम सिंह जी नेताजी हो चुके थे। ये वैसा ही फर्क है जैसा फर्क राजीव गांधी और इंदिरा गांधी में था। अक्सर लोग कहा करते हैं कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तुलना मत करें। 24 के चुनाव में सर क्या हुआ राजा भैया को? उनका कोई औपचारिक अलायंस न भाजपा से था ना सपा से था। इतने वोट कैसे मिल सकते हैं किसी को? तो शेषन साहब ने कहा दोबारा चुनाव वोट कराओ, दोबारा कराए तो और 10 वोट ज़्यादा पाए रघुराजपुरा। क्या अतीक अहमद ने शायद आपको मिलने के लिए बुलाया था? मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया था, अतीक मुझसे मिलने आया था। कभी इज्जत पर बात आ जाए, मान सम्मान पर बात आ जाए तो फिर हो जाती हैं घटनाएं। अब बोले फिर ये तो नहीं गिनती हो पाती कि 10 मरे के 20। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की सभा में चढ़े मंच पर, उनके साथ उनका कुत्ता था, उन्होंने एक उसका वो उठाया पैर और मुख्यमंत्री के हाथ में दे दिया, हाथ मिलाया मुख्यमंत्री ने। योगी आदित्यनाथ तब सांसद थे केवल, और मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में गए थे तो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच में काफ़ी तनाव पैदा हो गया। ऐसा था ही नहीं। जेल में गए तो बोले भाई मछली ताज़ी होनी चाहिए, तो तालाब खुदवा दिया जेल में, मछली वहीं पैदा होंगी। मुख्तार का दरबार लगता था और जब तक दरबार चल रहा है तब तक उधर से जेलर भी नहीं गुजर सकता सामने से। अटल जी के साथ कोई किस्सा आपको याद है? कुछ उनकी बातें याद है? वाजपेयी जी का ठहाका गूंजता है, वो कहते हैं आइए आइए आइए। पक्ष हो विपक्ष हो, सबके साथ उनका एक आत्मीयता का रिश्ता रहता था। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकार की बात जब आएगी तो मुझे लगता है संघ की दृष्टि से भी और कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी और संघ के वैचारिक प्रतिबद्धता की दृष्टि, इन तीनों कसौटियों की दृष्टि से